स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि कंपनी का समापन एक इनिशियल प्रोसेस होती है। कोई भी कंपनी का अंशधारी सदस्य या कंट्रीब्यूटर या कंपनी रजिस्ट्रार या सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑथराइज्ड ऑफिसर, ऑथराइज्ड पर्सन कंपनी के समापन के लिए स्वयं अकेले या साथ में मिलकर जॉइंटली संयुक्त रूप से कंपनी के समापन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन कंपनी का डिसोल्यूशन या कंपनी का भंग होना उससे आगे बढ़कर है। समापन की प्रक्रिया में कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ रखती है, लेकिन कंपनी जब भंग हो जाती है, डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी का तात्पर्य है कंपनी का अस्तित्व का समाप्ति होना पूर्ण रूप से और कंपनी का व्यवसाय करना बंद करना। यानी डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी का मतलब तात्पर्य है लीगली कम्स टू एन एंड, यानी कानूनी रूप से कंपनी का अंत हो जाता है, उसको हम कंपनी को भंग करना कहते हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि कंपनी को भंग होने संबंधी महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है। उसमें पहला प्रावधान है कि कंपनी को भंग करने हेतु आवेदन। आपको पता है कि समापन की प्रक्रिया के दौरान लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है और लिक्विडेटर या उसे कंपनी की संपत्तियों को सेल आउट करके और दायित्वों का निपटारा करता है, और अगर कुछ पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लुटाया जाता है। तो फिर उसके पश्चात कंपनी लिक्विडेटर को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है कि कंपनी को डिसॉल्व किया जाए या नहीं किया जाए, और वो पिटीशन कंपनी के लिक्विडेटर की ओर से फाइल की जाती है। और एप्लीकेशन जब कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में कंपनी को डिसोल्यूशन के लिए जब फाइल हो जाती है, भंग होने संबंधी हो जाती है, तो उस पर न्यायालय सुनवाई करता है। और न्यायालय सुनवाई करने के बाद न्यायालय उस कंपनी को भंग करने के लिए आदेश पारित कर सकता है। अगर उसको जस्टिफाइड, इक्विटेबल एवं न्यायपूर्ण समझता है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस कंपनी को भंग करने के आदेश पारित कर सकता है। उसको डिसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ द कंपनी कहते हैं, यानी कंपनी को समाप्त करने का, पूरी तरह से भंग करने का आदेश। तो भंग करने का आदेश प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर कंपनी लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि उस आदेश की कॉपी कंपनी रजिस्ट्रार को सबमिट करे। Within the 30 days, the order of the court must be submitted to the company registrar as soon as the order of the court is received. तो उसको सबमिट करे। अगर कंपनी रजिस्ट्रार को सबमिट करने में अगर अवसायक गलती करता है, लिक्विडेटर गलती करता है, तो ऐसी स्थिति में उस पर 5,000 रुपये पर डे की पेनल्टी से उसको पेनलाइज किया जा सकता है। जब कंपनी रजिस्ट्रार के यहाँ कंपनी के डिसोल्यूशन का ऑर्डर की कॉपी, कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद कंपनी रजिस्ट्रार उसको अपने कंपनी के रजिस्टर में से उसका नाम कंपनी का हटा दिया जाता है और कंपनी का वास्तविक रूप से, कानूनी रूप से कंपनी का अंत हो जाता है, कंपनी समाप्त हो जाती है। उसके बाद कंपनी का व्यवसाय भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कंपनी लीगली टू एक एंड के स्तर पर आ जाती है। तो ये कंपनी का एक डिसोल्यूशन की तरीका है जो कि कंपनी लॉ में डिस्क्राइब किया हुआ है कि कंपनी लॉ के अंदर। इसके बाद में कंपनी का जो स्टॉक एक्सचेंजेस वगैरह में जो लिस्टिंग होती है शेयर्स की, वो शेयर भी डिलिस्ट हो जाते हैं, वो भी स्टॉक एक्सचेंजेस को भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसके अलावा और कंसर्निंग अथॉरिटीज जो भी हैं, उनको सबको इंफॉर्मेशन लिक्विडेटर को देनी पड़ती है कि अब कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो चुका है और ऐसी स्थिति में कंपनी से कोई संबंध नहीं रहता है। तो ये एक कंपनी के समापन का, कंपनी के भंग होने का मैंने प्रोसेस बताया। बेसिक अंतर ये है डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन, या कंपनी का समापन या कंपनी का भंग होने में खास अंतर ये है कि समापन एक प्रोसेस है जो आगे चलकर डिसोल्यूशन की ओर बढ़ सकती है, और उस कंपनी के समापन के समय कंपनी का अस्तित्व बना रहता है, और कंपनी के भंग होने के पश्चात कंपनी का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। कंपनी अपना व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर सकती। कंपनी समापन की प्रक्रिया के अंदर व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, समापन की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन भंग होने के पश्चात कंपनी का जो अस्तित्व है वो पूर्णतया समाप्त हो जाता है। थैंक यू।